हरे कृष्णा। आज हम बताने के लिए चाह रहे हैं भगवान श्री भगवान को नमस्कार। नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है और क्या आवश्यकता है, इसी बारे में जानकारी करेंगे। आप ये वीडियो को आप देखिए। नमस्कार भगवान भगवत गीता में 2 बार बोले हैं, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। मेरा भावना में रहिए, मेरा भक्त बनिए, मेरे को पूजा करिए, मेरे को नमस्कार करिए। सर्वगुह्यतम जो ज्ञान है भगवती गीता की 9वां अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान ये बात बताते, और सर्वोत्तम ज्ञान रूप में 18 अध्याय में भगवान बोलते ये सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वगुह्यतम ज्ञान बताते हैं। हुए 18 अध्याय में भगवान यही बात भी बताते हैं, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। भगवान इसको भी बताते, सबसे सर्वोत्तम ज्ञान हिसाब से भगवान बोलते मेरे को नमस्कार करिए। अभी नमस्कार कैसे करना चाहिए हमको ये धारणा नहीं है, और जो जानते हैं हम जैसे प्रचलित रूप में कर रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। किंतु भगवान जो कहे शास्त्र में जिस प्रकार लिखा गया, जिस प्रकार हरिभक्ति विलास में लिखा गया, वो सब हमको जानकारी करना चाहिए। और ये बात को सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं, मैंने सुत गोस्वामी बताते हैं। श्रीमद् भागवती अंतिम श्लोक में भी यही बात कहा जाता है, भगवान को नमस्कार करने से समस्त प्रकार भौतिक क्लेश नष्ट हो जाता है। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणम दुख शमनम समनस्तम नमामि हरिम परम। सुत गोस्वामी बोलते मैं उसी हरि की प्रणाम कर रहा हूँ जिन्हीं की नाम जप करने से सर्व प्रकार पाप से विमुक्त हो जाते व्यक्ति, और उन्हीं हरि को नमस्कार करने से समस्त प्रकार दुख भौतिक क्लिष्ट वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए प्रणाम इतना महत्वपूर्ण है, केवल प्रणाम मात्र से समस्त प्रकार क्लेश नष्ट हो जाता है, भौतिक क्लिष्ट नष्ट होता है। इसलिए ये प्रणाम को सीरियस गंभीर रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान के शिव विग्रह दर्शन करते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। भगवान की प्रणाम करने से इतना फल है, फलदायी है। समस्त प्रकार दुख यदि मिटाने के लिए चाहते हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, अब भगवान के चरण में जाकर के बार बार प्रणाम करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी रामायण में जब विभीषण आए हैं उनके पास मिलने के लिए पहले मिले, और सुग्रीव आदि तो मना किए थे, केवल हनुमान जी को छोड़ करके सभी मना किए थे, ये तो रावण का भाई हैं, असुर हैं, आपके शरण में है। भगवान बोलते हैं कोई एक बार यदि मेरे को कोई प्रणाम कर लेता है, मैं उनका हो जाता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। एक बार यदि कोई प्रणाम कर लेता है, इसलिए भगवान उनको अपना को दे देते हैं यदि भगवान के चरण में सिर झुका कर प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए भगवान के चरण में अपना सिर को झुकाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम साष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए लिखा गया, पंचांग के लिए, पंचांग माता लोगों के लिए कहा गया। और प्रणाम कैसा करना चाहिए हरिभक्ति विलास में लिखा गया है, शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो गुरुभाग्रे प्रणाम था अन्यथा निष्फला भव। शोभा में अपनी वाम भाग से भगवान विष्णु माने विष्णु तत्व में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हो, कि राधा कृष्ण के विग्रह हो, कि लक्ष्मी नारायण के विग्रह हो, कि सीताराम के विग्रह हो, कि ये भगवान के विष्णु तत्व नरसिंह भगवान को प्रणाम हो। जितना भगवान विष्णु तत्व में आते हैं समस्त भगवान विष्णु को प्रणाम करने के लिए उनका हम अपना स्वभाव हमें अपने वाम भाग से रख कर भगवान को रख करके भगवान के राइट साइड में हमको प्रणाम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग आते हैं मंदिर में आते हैं, देखा जाता है मंदिर में ठाकुर जी के सामना में प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान के सामना में प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए। सामना में प्रणाम करने से कोई फल नहीं मिलता है। भगवान को राइट में रख करके अपनी उल्टा हाथ में मन में बाम हाथ से लेफ्ट हैंड साइड में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो, गुरु दक्षिणी भाग से शिव पार्वती की प्रणाम करना। जो शिव पार्वती जाते हैं कि शिवालय जाते हैं वहाँ शिव पार्वती की लेफ्ट साइड अपना दक्षिणी साइड हाथ में रख करके प्रणाम करना चाहिए। और गुरु भाग्रे, हम लोग यहाँ देखे कई इस्कॉन भी भक्त होते गुरु के प्रभुपाद जी को प्रणाम ऐसे भगवान को जैसा प्रणाम करते ऐसा करते नहीं।
गुरु जी की हमेशा सामना में करना चाहिए। गुरु भाग रहे, गुरु के जब भी देखते वैष्णव को प्रणाम करते, गुरु जी के प्रणाम करते, वो सभी गुरु वैष्णव को सामना में रख करके प्रणाम करना चाहिए, सामना में जा करके प्रणाम करना चाहिए। पीछे से साइड में प्रणाम करने से कोई फल नहीं मिलता, निष्फला भव प्रणाम करने के टाइम। और प्रणाम करने के लिए ध्यान भी देना चाहिए, हम प्रणाम कैसा किया जाए। इसमें हरिभक्ति विलास में लिखा गया है, प्रणाम करने के टाइम समय में जब पुरुष लोगों के लिए विशेष करके लिखा गया, अपने माने साष्टांग मतलब सम्यक रूप में 8 अंग लगना चाहिए। उसमें 8 अंग क्या है? अपना बाहु जुगड़ एक होता है, बाहु जुगड़ होना चाहिए एक है, फिर चरण जुगड़ 2 हो गया, फिर जानू जुगड़ पैर के ऊपर जो जानू है वो जानू जुगड़ 3 हो गया, बख्य हो गया 4 हो गया, मस्तक 5वां हो गया, दृष्टि डालना चाहिए भगवान के सामने, दृष्टि जो डालते हैं नज़र, उनके चरण में मानसिक रूप में दृष्टि डालना चाहिए। ऐसा ही 6वां हो गया, आओ मन भी भगवान के चरण में लगाना चाहिए। और 7वां हो गया वचन वाणी में बोलना चाहिए, कम से कम भगवान को बोलना चाहिए, हे शरणागत रक्षक मैं आपके शरण में हो, ऐसा बोल कर ही प्रणाम करना चाहिए। भगवान शरणागत रक्षक, उनके शरण में जाकर ऐसे प्रणाम करने का टाइम में बोलना चाहिए। नहीं तो प्रणाम मंत्र यदि आपको याद है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, ऐसा ही प्रणाम मंत्र बोल करके प्रणाम करना चाहिए। राधा रानी के तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भूषवाहन सुत देवी प्रणामी हरिप्रिय, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरते सही नमः है। बलदाऊ जी की प्रणाम करने चाहिए। नमस्ते स्तु भड़ग्राम नमस्ते मुषलायुध नमस्ते तु रेवतीकांत नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते बड़ी नाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्लम्बर नमस्ते त्राहिमा कृष्ण पूर्वज। कृष्ण को प्रणाम मंत्र ऐसे बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद है नमः नमः। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के चरण में बोलना चाहिए। जगन्नाथ जी को प्रणाम है, ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय नमः। ऐसे भगवान की वचन बोल करके भगवान को काय मनोवाक्य जैसे कहते हैं ना, ऐसा बोल करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही माताओं को साष्टांग प्रणाम करने के लिए निषेध शास्त्र में कहा, तो साष्टांग को नहीं करना चाहिए। कारण है माताओं के स्तन धरती पर नहीं लगना चाहिए। ये धरती माता बोलते हैं, कोई स्त्री यदि कि अपना स्तन धरती पर लगता है उनको भारी लगता है, भार होता है। घंटा शंख माताओं के स्तन ये धरती पर नहीं लगना चाहिए, इसलिए माताओं के लिए पंचांग प्रणाम का विधान किया गया। लोग नहीं जानते हैं ये बात, इसलिए मालूम होना चाहिए। इसलिए माताओं के लिए पंचांग प्रणाम इतने उन्हें क्या होना चाहिए, उनका होता है जानू जुगल जंघे लगना चाहिए दोनों, अब बाहु जुगल 2 हो गया, मस्तक 3 हो गया, वचन भगवान को प्रणाम मंत्र वही वचन जो बोला वही वचन बोलना चाहिए, ये होगा 4 हो गया। अब बुद्धि लगाना चाहिए, उससे माताओं के लिए बुद्धि को भगवान के स्थिर में लगाना चाहिए, उनके चरण कमल स्थिर होना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। बुद्धि वचन मस्तक अब बाहु जुगड़ और जानू जुगड़, ये प्रणाम करने के लिए विधान कहा गया माताओं के लिए। इसको पंचांग प्रणाम कहा जाता है। ऐसा विधान है प्रणाम करने का। अब प्रणाम करने से सब प्रकार में दुख मिटेगा। अब भगवान भी हमको यही शिक्षा उपदेश दिए, उनको प्रणाम करिए। भगवान बोलते मेरे को प्रणाम करेंगे संसार बंधन छूटेगा, दुख मिटेगा, संसार की तकलीफ मिटेगा, हम सुखी हो सकते संसार में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट देना, और आगे वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना। आगे भी आप लोग को सब्सक्राइब करिए, आगे नया वीडियो आप लोगों को प्राप्ति होता रहेगा। हम चाहते हैं अच्छा लगेगा आपको, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।